अब की बार 80 सीट भी अगर कांग्रेस की आ जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा, और 10 की 10 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस की आएंगी। बीजेपी को इस सत्ता से दूर करने के लिए एक ही विकल्प है, कांग्रेस है। पिछली बार क्या हमारा कोई संगठन था, 31 सीट आई, जो 70 पार की बात कर रही थी बीजेपी, आज तो इसके विपरीत हुआ बीजेपी के। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फ़िलहाल हम पूर्व CPS रामकृष्ण फौजी के साथ मौजूद हैं। इनसे आगामी रणनीति के बारे में भी जानकारी लेंगे, कांग्रेस के बढ़ते कदमों को लेकर के भी जानकारी लेंगे, कांग्रेस में बढ़ते कुनबे को लेकर के भी हम जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भिवानी हलचल का। अभी कांग्रेस काफ़ी, हरियाणा में बात करें तो काफ़ी बढ़त की तरफ लोग मान के चल रहे हैं, आगे बढ़ रही है। अगर सरकार को मात देने की टक्कर में कुछ आ रही है तो अभी कांग्रेस की तरफ ज़्यादा चर्चाएं हैं। आपका क्या मानना है? ये लोगों के कयास हैं, लोगों का कहना है। देखिए, 9 साल का जो कुशासन है बीजेपी का, जो बड़े बड़े वादे किए थे बीजेपी ने, हिंदुस्तान की सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उन वादों के विपरीत जो फैसले किए हैं उससे दुखी हैं लोग। आज मैं ये कहूँ कि एक वर्ग की बात है, मैं समझता हूँ कि आज इस सरकार से कर्मचारी दुखी है कि इनकी नीतियाँ उनके हित में नहीं है। और सबसे बड़ा जो हमारे देश का जो यूथ है, उसकी बदौलत ये हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनी थी, और उनके विपरीत जो उनकी जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, रोजगार की जो बात करते थे, वो बच्चे आज जो है बेरोजगार हो चुके। इनकी सरकार आने के बाद में 3 लाख नौकरियां जो है खाली पोस्ट पड़ी है, और सरकार जो है उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो इसलिए बदलाव है हरियाणा में नहीं, पूरे देश में। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन की बात करें, गठन की, कब तक की संभावना है सर? देखिए, ये प्रक्रिया चलती रहती है, संगठन हाईकमान ने तय करना है। हमारा कार्यकर्ता और हमारे जो हरियाणा के जो लोग हैं, आम कार्यकर्ता हैं, नेता, हम सब अपना लोगों में जाके अपनी कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, जो हमारी जो UPA की सरकार रही है, जो हमने काम किए हिंदुस्तान में, और हरियाणा में जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में 10 साल सरकार रही, जो हमने हर वर्ग का काम किया, उन नीतियों को बता रहे हैं। संगठन अपनी प्रक्रिया अब होती रहेगी, लेकिन आने वाला समय जो है कांग्रेस का है। चौधरी उदयवान का कल कहना था, कांग्रेस का गठन जब तक प्रदेश में नहीं होगा तो कहीं न कहीं दिक्कत अभी भी उनको नज़र आ रही है, उनका कहना था। देखिए, हमारे अध्यक्ष हैं, आदरणीय है, और बहुत सूझबूझ से, मेरे तो वो साथी रहे हैं, मेरे साथ 2 बार विधायक भी रहे हैं, और बड़े सीनियर नेता हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो कही है वो बात ठीक है, वो भी प्रक्रिया है। अगर वो प्रक्रिया जब उन्हीं करनी है जो बड़े लीडर हैं हमारे, मैं समझता हूँ पिछली बार क्या हमारा कोई संगठन था, 31 सीट आई, जो 70 पार की बात कर रही थी बीजेपी, आज तो इसके विपरीत हुआ बीजेपी के। मैं ये समझता हूँ संगठन भी बनना जरूरी है। अगर संगठन की कोई बाधाएं होंगी, कोई दिक्कत होंगी, वो दूर हो जाएंगी, लेकिन अपना काम कर रहे हैं हम। बात कांग्रेस के बढ़ते कुनबे की करें, आपके हलके में भी काफ़ी नेताओं की चर्चाएं हैं। देखिए, जब बदलाव होता है, एक बीजेपी को इस सत्ता से दूर करने के लिए एक ही विकल्प है, कांग्रेस है। 36 बिरादरी की पार्टी है, इसमें छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता सब मिलजुल के काम करती है, और सबके विश्वास की बात करती है। गरीब की, जो शेड्यूल कास्ट के जो हमारी सरकार थी उस टाइम जो हमने काम किए, आज हिंदुस्तान की सरकार जो नरेगा का जो काम किया, एजुकेशन के जो काम था, हमें मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, तो उसकी बदौलत जो है आज हमारी दोबारा सरकार बनने की बात कर रहे हैं। और इसमें भी नेचुरली कौन क्यों कहेगा कि भाई मैं दूसरी पार्टी की टिकट लेके आऊँगा, मैं दूसरी पार्टी में जाऊँगा। उन्हें पता है कि हमारे बड़ा समय अब कांग्रेस का है। आपका ही कुछ कहना है एक मंच पर मास्टर सतबीर रतेरा के बारे में, अब की बार वो कांग्रेस में आते हैं तो उनका कुछ इलाज किया जाएगा, इस प्रकार का कोई मीडिया, सोशल मीडिया का खेल है या फिर आपने कहीं बोला था इसको? देखिए, मुझे नहीं पता कौन है, आप ये नाम ले रहे हैं, ना मैं जानता हूँ ना मुझे पता है। जो खानक के अंदर
जो हमारी जो हुड्डा साहब ने जो पीछे जो हादसा हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी, बहुत बड़ा वहाँ घोटाला किया गया था, वहाँ चोरी की गई थी, और जो 50-60 हज़ार के जो लोग थे वहाँ रोज़गार करते थे, उनको मजदूरी मिलती थी, कहीं कोई खान में काम करता था, कोई ट्रैक्टर के द्वारा अपने रोजी रोटी का काम करता था, कोई छोटा मोटा और कोई काम करता था। तो ये सरकार आने के बाद में वहाँ उन्होंने कब्जा किया गया है, वहाँ उनके लोगों के द्वारा चोरियाँ करके बहुत हज़ारों करोड़ का घोटाला किया गया है। हमारा ये है, कोई भी हो उसमें, वो किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, हमारे हुड्डा साहब ने, हमारा, और मैं खुद इस बात का हित में हूँ, मैं खान के बारे में जानता हूँ, जिसने भी गलत काम किया उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसकी इंक्वायरी की जाएगी। हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, तो मेरी ये कहना है, क्या सोशल मीडिया में तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हमारा ये निवेदन है, किसने भी कितना बड़ा आदमी हो, जिसने इन लोगों के साथ कुठारघात किया है और जो रोज़गार की जो उनके छीने गए, हमारी सरकार बनेगी, मेरी प्राथमिकता रहेगी, हमारे जो सरकार के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के सामने हम रखेंगे कि इस चीज़ की जो आपने वादा किया उसको पूरा करें। कांग्रेस में सर कहीं गुटबाजी दिखाई दे रही है? कोई गुटबाजी नहीं है, कोई बात नहीं है। पद की आकांक्षाएं, कैंडिडेट बनने की आकांक्षाएं ये रहती हैं, और जब हाईकमान जो फैसला कर देता है वो सब ने मानना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो हर रोज़ ये कहते रहते हैं। तो अब तो कोई कहने की बात ही नहीं रही कि गुटबाजी है। अपने अपने जीतने के लिए, अपने अपने एरिया के लिए हर आदमी अपनी बात करता है, अपने क्षेत्र के लिए। मैं भी मेरे क्षेत्र में कहता हूँ, मेरे सिवाय कोई और नहीं है। तो ये तो कोई नेचुरली है, ये पार्टी है और ये हम सब मिल के काम करते हैं। और हमारा नेता और हमारी नेत्री के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो अपार समर्थन, और ख़ास करके हरियाणा में जो आई थी हमारी ये यात्रा, और भवानीखेड़ा के लोग बहुत ही हज़ारों की तादाद में उनके साथ हमारे कार्यकर्ता गए, और मुझे आशा और विश्वास है अब की बार बहुत बड़ा बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसमें भवानीखेड़ा की भी हिस्सेदारी होगी। अब सब मिलजुल के 9 तारीख की जो रैली है, जो विपक्ष आपके समक्ष जो प्रोग्राम है भवानीखेड़ा हल्का, और हमारे साथी सब मिलके, मुझे लगता है 8,000 से ज़्यादा अकेले भवानीखेड़ा हल्का से इसमें शामिल होंगे। और हमारे भाई जो है दीपेंद्र हुड्डा, उनकी मेहनत, उनकी दिन रात मेहनत, मुझे लगता है शायद हरियाणा में सबसे ज़्यादा कोई कांग्रेस में आज के दिन हमारे अध्यक्ष जी, उदय भान जी, हमारे नेता सभी मिलजुल के सब अपना काम कर रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है जो आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी 2 तारीख को यहाँ कार्यकर्ताओं की भिवानी जिले की मीटिंग लेंगे, उसमें हम सब शामिल होंगे। मुझे आशा और विश्वास है हमारा ये प्रोग्राम है विपक्ष आपके समक्ष हुड्डा साहब का सफल होगा। हरियाणा में विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ होने के आपको आसार दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? देखिए, हम तैयार हैं, चाहे इकट्ठे हों चाहे अलग हों। अब तो समय तो महीने थोड़े रहे, अब तो सालों वाली बात ही ख़त्म होगी। अगर मुझे लगता है जैसे ये जो बीजेपी के लोग जो लगे हुए हैं, लोगों में जाने के लिए बहुत बड़ी नाराज़गी है और इनके प्रति, और कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा रुझान है। अगर इकट्ठे होंगे तो भी कांग्रेस जीतेगी, और अलग अलग होंगे, चाहे हिंदुस्तान की सरकार की बात हो और चाहे हरियाणा में हो, दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी। और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हरियाणा में तो ये जो कह रहे थे ना पिछली बार 70 पार, इनकी 70 पार तो नहीं हुई। ये तो एक मतलब अवंडर बढ़ाया गया मीडिया के द्वारा और इनके लोगों के द्वारा। अब की बार 80 सीट भी अगर कांग्रेस किया जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा, और 10 की 10 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस की आएंगी, मुझे आशा और विश्वास है। और ख़ास करके भवानीखेड़ा में तो पहले भी हमारा सीधा मुकाबला टक्कर था, हवाएं विपरीत थी, माहौल विपरीत था, उसके बाद भी हमारे कांग्रेस ने हमने मुकाबला किया। और अब की बार तो मुझे लगता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से कोई सीट जाएगी हुड्डा साहब के बाद में तो भवानीखेड़ा की। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र की बात करें सर, यहाँ लोकसभा चुनाव की टिकट किसको मिलने के आसार हैं? ये तो हाईकमान तय करेगा। आप बड़े नेता हैं, CPS रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ना तो मैं CWC का मेंबर हूँ और ना मैं हरियाणा कमेटी की तरफ से कोई जो नॉमिनेट की हो उसमें मेंबर हूँ। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो हमारे सीनियर नेता की जो भी हमारा जो प्रभारी अभी आया, मुझे लगता है, और राहुल गांधी जिस तरह लग रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उसको अहमियत मिलेगी। और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, हाँ, हमारी भी ये गुजारिश है, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसको टिकट मिले, ताकि कांग्रेस की सरकार और नाकारा जो सरकार है, जो बेरोजगारी के 1 नंबर पे हरियाणा जो आज के दिन है पूरे देश में, और सरपंच
जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके साथ जो व्यवहार किया, कर्मचारी के साथ जो व्यवहार किया, जो सफाई कर्मचारी उनके साथ जो व्यवहार किया, किसान के साथ जो व्यवहार किया, जो बेटियां थी हमारी जो खिलाड़ी थी उनके साथ जो व्यवहार किया, उनको लोग, मुझे लगता है प्रजातंत्र के अंदर एक ही ताकत होती है, वोट की चोट से इनको सजा देगी। शुक्रिया सर।